सगड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा ने घोषित किया शंकर यादव को प्रभारी प्रत्याशी। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय सगड़ी के प्रांगण में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन, उत्तराखंड यूपी प्रभारी गोरखपुर आजमगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने महापुरुषों के नाम पार्क व स्मारक बनाने का काम किया, जो विरोधियों को अच्छा नहीं लगा। समाजवादी सरकार समाज की ही नहीं बल्कि परिवार की पार्टी है। मुसलमानों को आरक्षण, नौजवानों को नौकरी, किसानों का कर्जा माफ का वादा किया था, जिसको पूरा नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार की है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर हम लोग काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। किसान हो या पत्रकार हो, कोई सुरक्षित नहीं है और महंगाई भी बेलगाम है। बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा का शंकर यादव को प्रभारी बनाया गया है। इस अवसर पर आजमगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर सेक्टर प्रभारी नीलम कुशवाहा, अरुण पाठक, हरिश्चंद्र गौतम, दुर्गा प्रसाद यादव, ओमकार शास्त्री, सुनील कुमार प्रमोद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि को विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और कांसीराम का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बसपा के सगड़ी प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि सगड़ी की जनता के साथ हम हमेशा खड़े हैं और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेंगे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन और सगड़ी प्रभारी शंकर यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। देखिए, आज के कार्यक्रम आपने देख लिया है। संदेश लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर आए थे। यहाँ शंकर यादव जी को प्रभारी विधानसभा सगड़ी का बनाया गया है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, इन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। 2022 के चुनाव में किन मुद्दों के चुनाव में? मुद्दे तो अनेक हैं। किसानों पे अत्याचार हो रहा है, नौजवानों को बेरोजगारी हो रही, नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, हर धर्म हर जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इतने मुद्दे देख रहे हैं। जो बीजेपी कह रही कि अपराधियों को मार रहे हैं, मुझे तो अपराधी कम अपने और राजनीतिक विरोधियों को ज़्यादा निपटाने का काम कर रहे हैं। आप डेली ट्वीट पढ़ते हैं, जब पत्रकारों पे अत्याचार होता है, पत्रकार बलियों में पिटते हैं, मारे जाते हैं, तो सबसे पहले ट्वीट कौन करता है? सबसे पहले ट्वीट वो करती बहन कुमारी मायावती जी। आप बताओ, आज 11 महीने से किसान सड़कों में बैठा आएगा। ये अहंकारी सरकार किस तरीके की सुनवाई कर रही, जरा आप देख लो। महंगाई की और बेरोजगारी को लेके इतनी बार ट्वीट किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो भी धरना प्रदर्शन करती है या कोई संवैधानिक दायरे में करती है। जो संविधान में एक दायरा बनाया है उस हिसाब से करती है, उस हिसाब से विरोध करती है। जो राजनीतिक संवैधानिक तरीका होता है, राजनीतिक तरीका होता है, उससे हमेशा बहन जी ट्वीट करती है, अपने अल्फाजों से, अपने लेख से, अपने ट्वीट के माध्यम से। सर, 2022 में कितने सीटों पर का आंकड़ा है आपका? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 250 से 300 सीटें जीत कर आ रही बहुजन समाज पार्टी। और जितने भी मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ़ बना के लोगों को ठगने का काम जो किया था, नौजवानों को, किसानों को, यहाँ तक मजदूर को, व्यापारी को, सबको ठगने का जो काम किया, बेवकूफ़ बना के सरकार बनाई। आज वही नौजवान, वही मजदूर, वही व्यापारी, वही सामाजिक लोग आज बहुजन समाज पार्टी को मजबूर होके नहीं, शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ और दिल से लगा रहे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जब बीएसपी की सरकार रहती तो व्यापारी सुरक्षित रहता है, किसान को हमेशा आय बढ़ती है, क्योंकि गन्ने का मूल हो बहन जी ने बढ़ाया, किसान की आय बढ़ती है। उसके साथ नौजवानों को रोजगारी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 के बीच में जितना भी बैकलॉग खाली था आज़ादी के बाद का, वो बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज का, दलित समाज का बैकवर्ड पूरा बैकलॉग पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता ने किया था। हर इंसान को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी,
हर 6 कॉलम देने का काम किया था। सरकार अच्छी भली चलाई थी और गुंडे और अपराधी या तो प्रदेश के बाहर थे नहीं तो जेल के अंदर थे। सर लेकिन पूरे 4 साल तक बहन कुमारी मायावती जी ने जो कि भाजपा का एक बार भी नहीं करेगी है, एक बार भी ट्यूट नहीं आया, नहीं आया। क्या नहीं आया? विरोध करते रहे। आपको फिर मालूम नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप पढ़िए NRC को लेके, CA को लेके, बेरोजगारी को लेके, किसानों के आंदोलन को लेके कितने ट्वीट करे, आप पढ़ लीजिए। और नहीं तो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 2020 26 दिसंबर से 24 दिसंबर से लेके 2021 मार्च तक आप देखो, हर प्रोग्राम में बहन जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती रही और अभी किसानों को लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती। फिर आप क्या देखते होगे? सर ब्राह्मण जो है कि BSP में कितने % भागीदारी इस बार? आज ब्राह्मण पूरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, यहाँ तक विधानसभा में भागीदारी दी। ब्राह्मण समाज आज ये बात डिमांड कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि वोट डालने की बारी है। ब्राह्मण समाज एक बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। लखीमपुर की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर की घटना के लिए मैंने मंच के माध्यम से कहा कि 7-8 लोगों को कुचलने का काम किया। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को जिस तरीके से, आप बताओ, जब गृह राज्य मंत्री रहेंगे क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? जांच के लिए हमारी नेता ने कहा। आप बताइए, हर तरीके से हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी मांग करी। सर कुछ नेता जो है कि BSP से बाहर हो गए, पुराने की संभावना हो रही है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, सियासत में जो स्वार्थी होते हैं, जो मिशनरी होते हैं, जो वापस हो गए हैं सर, फिर वापस आएंगे पार्टी में। देखिए, जब उनको याद आएगी, जब उनको लगेगा हम मिशन से खुद भटक गए हैं, तो शायद उनको माफ़ी मांगना चाहिए हमारी नेता से। और माफ़ी मांग के, हमारी नेता तो दयालु है, बड़ों को माफ़ कर देती है। सर वापसी होगी लोगों की। ऐसा माना जा रहा है ट्वीट तो हर मुद्दे पे जो है बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता आपको ये बताओ, अभी लाखों लोग लखनऊ पहुँचे थे रैली में, क्या क्या बहन जी ने बोला था आपको तो ऑन रिकॉर्ड होगा। अब कोई मुद्दा उसमें रह गया तो मुझे बता दो कौन से मुद्दे बहन जी नहीं बोली। सड़क की बात करी, रैली बुला के, जो संवैधानिक तरीका होता, बहन जी हमेशा बुला के अपने लोगों को संवैधानिक तरीके से गाइड करती हैं। अभी तक कोई अलायंस नहीं है, ना ही आगे अलायंस है। अकेले चुनाव लड़ने का ही ऐलान बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। कहना चाहेंगे आम जनता? सबसे पहले तो मैं बहन मायावती जी को अभिनंदन सब करता हूँ। इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, स्नेह दिया है और जनता को बधाई दूंगा। उनका ऋणी हूँ जिन्होंने एक मेरे कहने पर सभी लोग गांव, दूर दराज के गांव से निकल करके तहसील सगड़ी पहुँचे हैं। मेरी बात को सुने, मेरे मुख्य अतिथि माननीय राय जी के बात को सुने, हमारे अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के माननीय गौतम जी की बातों को सुना और सुन करके इन लोगों सबको मैं ढेर सारी बधाई दूंगा, अभिनंदन वंदन करता हूं। इन लोगों का ऋणी हूं और अगर जनता मेरे पर विश्वास जताती है तो 2022 में बहन मायावती जी के लिए अपने अगल बगल के भी विधायकों पर दबाव दे करके, हाथ मिलाकर प्रेम से उनको लाने की कोशिश करूंगा और बहन जी का 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और जो भी यहाँ की जनता के लिए मेरे से बनेगा मैं उनको करके दिखाऊंगा, ताकि उनके सीना चौड़ा रहे कि इस बार जो मैंने मत दिया है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, स्वयं सदुपयोग कर रहे हैं। जय हिंद।